कहता है मेरे भतीजे की शादी में आया है, भाई भी देता है, बाप भी देता है, चचा भी देता है, रिश्तेदार भी अता करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये शादी शादी की खुशी है। आज क्या है पता है? ये सरकार अब्दुल गफूर के उर्स की तारीख है। आज सरकार अब्दुल गफूर दूल्हा बने हैं और सिलसिले के सारे लोग बाराती हैं और आज सरकारें सुरकाही खुद जलवागर हैं और इनके दर पे आने वालों को अता कर रहे हैं कि ये मेरे अब्दुल गफूर के उर्स में आया है। तो जब फैज बटने का वक्त होता है तो भाग जाते हैं, तो इनको फैज क्या मिलेगा? तो हजरात नात सुनिए। सुल्तान तरन्नुम, शहनशाह तरन्नुम हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। और देख लीजिए अभी हमारे पास कोटा खत्म नहीं हुआ है। मुझे 3 बजे से सफर, मुझे और ख्वाजा साहब को सफर करना है। इन्हें कलकत्ता जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। इनकी भी फ्लाइट है, मेरी भी फ्लाइट है, हम दोनों को एक साथ एयरपोर्ट जाना है। इसलिए मुझे वक्त से पहले खड़ा होना पड़ा। और मेरे बाद शहनशाह खिताबत अल्लामा मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब क़िबला अज़हरी का खिताब होगा। लेकिन इस बीच में एक बहुत खूबसूरत लहजा, चेहरा भी खूबसूरत, अंदाज भी खूबसूरत, कलाम भी खूबसूरत, नगमगी का जवाब नहीं। शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम हजरत कारी अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी है, मुजफ्फरपुर के, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी आपके लिए नए हैं। समझ रहे हैं? नाम से पूरा मुल्क इन्हें जानता और पहचानता है, इन्हें सुनना है। और हमारी जमात का वो शायर जिनकी शायरी पढ़कर, जिनकी शायरी पढ़ने से कोई वली नहीं होता। विलायत नाम किसका है? तकवा का, परहेजगारी का, अल्लाह के रसूल की सीरत को अपनी जिंदगी के लिए नमूना बनाने का। वली वो है जो मुस्तफा की शरीयत पे अमल करता है और मुस्तफा की शरीयत पे चलता है। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स आया ना मुरीद होने के लिए। एक शख्स मुरीद, आज पीर मुरीद पर गुफ्तगू है। पीर साहब भी बैठे हैं, हम मुरीद लोग भी हैं यहाँ। हाँ, सरकार जुनैद बगदादी की बारगाह में आया, 6 महीना तक खूब खाया, अब पड़ा रहा। 6 महीने के बाद चुपचाप जाने लगा। हजरत जुनैद बगदादी ने उसे बुलाया और बुला के फरमाया, क्या बात है, तुम आए और इतने दिन तक तुम खानकाह में रहे, कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं, और फिर वापसी भी तुम्हारी हो रही है। ले जाए, ले जाए, आराम करें हजरत। समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, बात क्या है, वजह क्या है, वापस जा रहे हो? तो वो शख्स कहता है, हुजूर मुरीद होने आया था। तो फिर मसला क्या है, क्यों मुरीद नहीं हुए? का सोचा था कि कोई करामत देख लूं तो मुरीद हो जाऊंगा, लेकिन इतने दिन में आपकी मैंने कोई करामत नहीं देखी। सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ये बता, करामत तो तुमने नहीं देखी, लेकिन ये बता कि इतने दिन में शरीयत के खिलाफ कोई काम मुझे करते देखा है? क्या नहीं हुजूर, ये भी तो नहीं देखा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, आसमान में उड़ने का नाम विलायत नहीं है, दरिया पे तैरने का नाम विलायत नहीं है। विलायत नाम है मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करने का, तकवा का, परहेजगारी का। इसलिए कुरान कहता है, इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली तकवा ही वाले होते हैं, परहेजगार ही होते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए इस चीज का
हमेशा अंदाजा लगा के रखें कि आज सबको वली ना कह दें, सबको वली ना मान लें। और आज के हालात क्या हैं, आज तो टोकरी का टोकरी पीर घूम रहा है, समझ रहे हैं? जिधर देखिए आज तब बकलोल सब भी पीर बनने के चक्कर में है। वो सोचता है कि पीर साहब बन जाएंगे तो मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ेगी। अब तो तावीज की भी किताब मिलने लगी, अब तो फाड़ो और दे दो, समझ रहे हैं? तावीज दे दो। उस मुरीद को क्या पता कि क्या किए पीर साहब। आज तो रेडीमेड का जमाना है, रेडीमेड तावीज ऑनलाइन। अब तो अख्तर साहब, अब तो हम ये घर मोबाइल से, अगर ऐसे दुआ तो लगती ही है, अगर ये कह दे कि चलो बेटा मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूं, अल्लाह शिफा दे, तो समझ में आता है। जल्दी पानी रखो गिलास में और गिलास पर मोबाइल रख दो, मैं यहां से दम करता हूं। ये थ्योरी और ये मामला आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ये बात समझ में तो आती है कि चलो मैं दम कर देता हूं, मैं दुआ कर देता हूं, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। और ये मोबाइल के जरिए दम करना, ये फूंक क्या मोबाइल के जरिए वहां तक पहुंच रही। एक साहब को मैंने देखा ऐसा करते, मैंने कहा यार कब तक ये ढकोसला करते रहोगे, इस कौम को तबाह करते रहोगे, खुद भी तबाह होते हो। अरे ऐसे ही कह दो, दुआ कर दे, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए। अरे मौलाना साहब छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, समझे ना? हालात इस तरह से आ गए। और हमारी कौम जितना माँ बाप से की इज्जत नहीं करती पीर साहब, बुढ़वा खांसते खांसते परेशान, बुढ़िया के जिस्म पे लिबास कपड़ा सही साड़ी नहीं, और मजार पर चादर पे चादर। पूछो किसी अच्छे आलिम से, पूछो कि मजार पर चादर चढ़ाने से अल्लाह वाले का क्या फायदा है? कोई फायदा है? नहीं। वो तो खुद ही जन्नत में है ना, खुद ही जन्नत में। जायज है चढ़ाना, लेकिन फायदा जो कहोगे कुछ नहीं। हाँ, अगर कपड़े की जगह फूल की चादर चढ़ाते हो, फूल की चादर, तो हुजूर फरमाते हैं जब तक फूल के पत्ते हरे रहते हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं। मजार पे फूल की चादर होगी, अल्लाह की तस्बीह वो फूल की चादर बयान करते रहेगी, अल्लाह वाले को मजा मिलता रहेगा। मैं कहता हूं कि फूल की चादर चढ़ाओ, फूल की चादर, है ना? इसलिए कहा गया जब किसी मुर्दे को दफन करो ना, तो कब्र पे कोई टहनी हरी डाल दो, जब तक हरियाली बाकी रहेगी वो टहनी अल्लाह हू कहती रहेगी, और कब्र वाले को उससे मजा मिलता रहेगा। समझ रहे हैं? हाँ, एक काम और कर सकते हो, अगर कपड़े की चादर चढ़ानी ही है तो एक काम ये कर लो कि देख लो मोहल्ले में कोई बेवा है, कोई गरीब है, कोई मोहताज है, उसी अल्लाह वाले के नाम से एक चादर खरीदो, उस बेवा के हवाले करो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला इस चादर का सवाब सूफी अब्दुल गफूर शाह की रूह को मैं पहुंचाता हूं, तो कबूल फरमा ले। समझ रहे हैं ना? ऐसे होता है मियां काम, समझ रहे हैं? लेकिन पीर की दुआ कबूल हो चाहे ना हो ये गारंटी नहीं, लेकिन औलाद के हक में माँ बाप की दुआएं कबूल होती हैं। अगर माँ बाप नाराज हैं तो पीर साहब कुछ कर नहीं सकते। लाख 1000 पीर साहब की ताबीज पहन लो, कोई मसला नहीं, समझ रहे हैं ना? लेकिन आज पीर से भी तो लोग मोहब्बत करता है मतलब के लिए। आज मुरीद जो पीर से, देखिए बुरा मत मानिए, हम भी पीर वाले हैं, हम भी किसी के मुरीद हैं।
मतलब के लिए करता है कि नहीं? आज का पीर साहब भी मतलब ही है, मुरीद साहब भी मतलब ही है। पीर साहब का खजाना खाली हुआ तो मुरीद के पास गया, अब मुरीद के साथ परेशानी हुई तो पीर के पास आया। इल्ला माशाअल्लाह, सब ऐसे नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे ही हैं। अच्छे तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन पहले के दौर को देखिए उठा के, आज भी अच्छे अल्लाह के वाले कहते हैं कि पीर तलाशो अच्छा, ढूंढो, और जब किसी पीर से मुरीद हो जाओ तो सबसे ज्यादा अपने पीर से मोहब्बत करो। समझ रहे हैं? आज ना महबूब इलाही जैसा कोई पीर और न अमीर खुसरू जैसा मुरीद है ना। महबूब इलाही जैसा पीर हो जाए और अमीर खुसरू जैसा मुरीद हो जाए, फिर तो समझ लीजिए बेड़ा पार है ना। बताएं कैसे पीर थे वो और कैसे मुरीद थे वो। आज कोई पीर साहब को 100 रुपए देता है तो बहुत फख्र करता, हमने 100 रुपए नजराना दिया पीर साहब। हजरात आइए, हजरत अमीर खुसरू बंगाल फतह करके आ रहे हैं, बंगाल फतह करके सिपाहियों के साथ, लश्कर के साथ। अचानक एक मुसाफिर खाने के पास पहुंचे रात के सन्नाटे में, तो अचानक कहने लगे बुए शेख भी आयत, मुझे पीर की खुशबू आ रही है। सिपाहियों ने कहा हुजूर ये दिल्ली बहुत दूर है और यहाँ आपको शाहराह में और रात के वक्त में आपको पीर की खुशबू कहां से आ रही। लेकिन नतीजा यह निकला कुछ नहीं सुनते किसी की बात को, बुए शेख में आयत, पीर की खुशबू आ रही है, पीर की खुशबू आ रही है। ये कहते हुए एक मुसाफिर खाने की तरफ चले हैं, जो मुसाफिर खाना वहां पर था। पीछे सिपाही दौड़े हैं, उस मुसाफिर खाना में गए, उसके एक कोने में देखा एक मुसाफिर एक चादर ओढ़ के सो रहा है। उस मुसाफिर के पास पहुंचे, उसको जगाया। लोगों ने कहा हुजूर ये मुसाफिर है, ये सो रहा है, क्यों जगा रहे हैं इसे? कहा नहीं नहीं, बुए शेख में आयत, यहीं से मुझे पीर की खुशबू आ रही है। हजरत अमीर खुसरू ने कहा यहीं से आ रही है। उसको जगाया, ए मुसाफिर जग गया, क्या बात है, क्यों जगा रहे हैं, क्या गलती हो गई? क्या गलती कुछ नहीं, ये तो बता कि तू आ कहां से रहा है, तू आया कहां से है, यहां के सो कहां से रहा है? वो कहता है दिल्ली गया था अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। कहा क्यों गया था? कहा बेटी की शादी करनी है, गरीब हूं, कई जगह रिश्ता लेके गया, लेकिन इतने मुतालिबे थे जहेज के, इतनी लंबी लिस्ट थी कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता था। बीवी ने एक दिन कहा मेरे सरताज जाओ, पूरी दुनिया पीर के दरवाजे से पलती है, चले जाओ अपने पीर की बारगाह में और जाने के बाद अरीजा पेश करो, यकीनन अल्लाह का वली तुम्हारी मदद करेगा। हजरत अमीर खुसरू से वो कहता है हुजूर मैं चला निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, ये सोचकर कि जब ये मेरी आप बीती सुनेंगे, जब ये मेरी मजबूरी सुनेंगे, जब मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में सुनेंगे तो कुछ अता करेंगे। लेकिन कई रोज के बाद जब मैं चलने लगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं जा रहे हो? हाँ सरकार जा रहा हो। कहा ठीक है जा रहे हो तो लो ये जूती लेके जाओ, ये जूती लेके जाओ। अरे अमीर खुसरू ये जूती निजामुद्दीन औलिया ने मुझे चलते वक्त दिया है, जो जूता टूटा हुआ है, जो जूती टूटी हुई है। मैं सोचा कि इस टूटे हुए जूते को लेके क्या करूंगा, लेकिन फिर सोचा जब दिल्ली आया हो और पीर ने दे दिया है तो चलो तोहफा समझ के ले ही लेता हो। इतना सुनना था, अमीर खुसरू की आंखें भीग गई, अमीर खुसरू रोने लगे, उनकी आंखें अश्कबार हो गई। हजरत अमीर खुसरू उस मुसाफिर से कहते हैं ऐ मुसाफिर ये बताओ, ये जूता टूटा जरूर है, ये जूती टूटी जरूर है, लेकिन तू ये बताओ निजामुद्दीन औलिया ने तुझे इस जूते का मालिक बनाया है, अब बता तू इस जूते को बेचेगा, तू इस जूते को फरोख्त करेगा? वो मुसाफिर कहता है कैसी बात करते हैं, सुबह से कोई मिला नहीं है क्या? अगर ये जूता पहनने के लायक होता तो बेचा जा सकता था, ये टूटा हुआ जूता और आप बेचने की बात कर रहे हैं। कोई टूटा हुआ जूता भी खरीदता है क्या? अगर आपको लेना है तो आप ले ले और लेके चले जाएं। हजरत अमीर खुसरू फरमाते
हैं। मुसाफिर नहीं, मैं ऐसे नहीं ले सकता, अगर तुम बेचना चाहो तो कीमत बोलो, और कीमत बोलो और कीमत मैं अदा करूंगा, और कीमत से मैं खरीदना चाहता हूं। हजरत अमीर खुसरू ने जब ये अर्ज फरमाया तो उस मुसाफिर ने कहा कि मजाक नहीं न कर रहे हैं। हजरत अमीर खुसरू कहते नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। जब उस मुसाफिर को यकीन हो गया कि ये शख्स सही बोल रहा है, ये खरीदना चाहता है, कहा कि ठीक है हम बेच देंगे। कहा कीमत बोलो। कहा जितनी कीमत आप लगा लें, आप 1 रुपया भी दे दे तो बहुत ज्यादा है, नहीं तो कोई इसका तो 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। हजरत अमीर खुसरू कहते हैं कि तुम बोलो। का नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही कीमत लगाए। अब जरा गौर करो, एक पीर का टूटा हुआ जूता अमीर खुसरू ने कितने पैसे में खरीद लिया है। आज सरकार सुरकाही के नाम का दावा करने वालों, आज सरकार सुरकाही की मोहब्बत में अपने आप को सरशार करने वालों, आज सरकार सुरकाही के नाम पर अपना सब कुछ निछावर करने की का दावा करने वालों, वक्त आएगा तो निछावर नहीं करोगे। साल में 1 मर्तबा उर्स के मौके पे तुम शरबत पिला लो, तुम बिरयानी खिला लो, तुम ज़ायरीन की खिदमत कर लो, ये अलग बात है। लेकिन सरकार सुरकाही के नाम पर और सरकार सुरकाही के जितने एहसानात हैं, उनके एहसान का एक एहसान का बदला जिंदगी भर उनके मदार पे चादर चढ़ा के उतार नहीं सकते हो। इतना बड़ा एहसान उस मर्द कलंदर ने मुजफ्फरपुर और अतराफ मुजफ्फरपुर पर किया है जिसका जवाब नहीं। ऐसे ही सरकार सुरकाही का नाम आप नहीं लेते हैं। ये दारुल अलीमिया, ये सरकार सुरकाही का एहसान अजीम है। इतना बड़ा इदारा सरकार सुरकाही ने दामोदरपुर में कायम करके दामोदरपुर वालों पर इतना बड़ा एहसान किया है कि हमेशा कुरान पढ़ा जाता है, अम्मी की हदीस पढ़ी जाती है, हमेशा सलाम पढ़ा जाता है, हमेशा दुरूद के नगमे गाए जाते हैं, जिसकी बरकतें इस बस्ती के हर घर को मिल रही हैं और कयामत तक मिलती रहेंगी। हजरत गिरामी, हजरत अमीर खुसरू ने कहा बताओ कितने पैसे का? नहीं, आप बोल दीजिए। अब जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अमीर खुसरू कहते हैं देखो मैं अभी सफर में हूँ, मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, बस मैं ये पता ले लो मेरे पास जितनी रकम है वो ले लो, और जब तुम दिल्ली आना तो जितना चाहना मुझसे लेके चले जाना। कहा बताइए कितना है आपके पास? उस हजरत अमीर खुसरू ने कहा अभी मेरे पास 5 लाख सिक्के हैं। कितने हैं? जोर से बोले। 5 लाख सोने के सिक्के। कितने? सोने के सिक्के इतना ही है। बाबू जूता दे दो, ये 5 लाख सोने के सिक्के ले लो। जरा जोर से। और दिल्ली आना ये पता नोट कर, और जब आना तो जितना चाहोगे लेके चले जाओगे। ये देखिए पीर के टूटे जूते को अमीर खुसरू ने 5 लाख सिक्के में खरीदा, सोने के सिक्के में। हाँ है ना? और पता दिया, कहा ये कम है फिर देंगे। अब जब वो सुना ना मुसाफिर तो कहा कि मजाक कर रहा है, ये टूटे जूते की कीमत कोई 5 लाख सोने का सिक्का देगा? कहा देख लो खच्चरों पे सवार हैं ये। जब यकीन आया कि सही में ये दे रहे हैं तो कहा हुजूर ये तो डाकुओं का जमाना है, लोग लूट लेंगे। अकबर तुम रखो अपने पास इसको, चॉकलेट खाएगा तुम। चलो हाँ सुनना है भाई, गौर से सुनना। 5 लाख हजरत ने फरमाया कि ठीक है मैं तुम्हारे घर पहुंचवा देता हूं। अब कहते हैं कि जो वली देखता है वो तुम नहीं देखते। वो चला था बेटी की शादी के इंतजाम के लिए और घर लौट रहा था तो टूटा जूता मिला। वो सोचा इससे होगा क्या, लेकिन निगाहे महबूबे इलाही देख रही थी कि ये टूटा जूता लेके जाएगा। अमीर खुसरू उधर से आ रहे हैं और अमीर खुसरू इसको इतने में खरीदेंगे कि एक बेटी नहीं कई बेटी की शादी हो जाएगी उस पैसे से। इसीलिए हुजूर फरमाते इत्तकू बिफरासतिल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो।
इसलिए कि मोमिन वो देखता है जो तुम नहीं। हम मोमिन से मुराद हम और तुम नहीं। ये महबूब इलाही, महबूब यज़दानी, फाजिल बरेलवी, सरकारे सुरकाही, ये लोग ऐसे मोमिन थे ना, नीचे देखे तो तहतुस्सरा, ऊपर देखे तो अर्शे इलाही, सारे पर्दे हट जाते थे। समझ रहे हैं? वो पैसा पहुंचवा दिया, अब मोहब्बत देखिए। बड़ा दावा, एक बार नारा लगा लिया और पीर के नाम का शेर पढ़ा गया तो 10 टकिया ला के धरा दिया ख्वाजा साहब को। तो सोच लिया कि ओह, हमने तो बहुत बड़ा एहसान किया है। समझ रहे हैं ना? ये कौन सा एहसान है भाई? 10 टकिए में सारा काम हो गया तैयब भाई। ये दावत हो। अब हजरत अमीर खुसरू की मोहब्बत देखें। हम और आप होते तो टूटे हुए जूते क्या करते? झोला में रख लेते, किसी पन्नी में रख लेते और चुपचाप उसको लेके आ जाते। उन्होंने क्या किया है? प्यार देखिए, इसी को कहते हैं मोहब्बत। जब कोई मुरीद अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो वली का, अल्लाह वाले का फैज उसे जरूर मिलता है। हजरत अमीर खुसरू ने अपने सर पे रखकर दस्तार के साथ उसे बांधा। जोर से पगड़ी पगड़ी इसमें यहां सर पे रखा। अब बांध के लेके दिल्ली आए, और है तो अल्लाह वाला, तो पहचान ही, समझ ही रहा था कि क्या करके आ रहा है ये। जब सामने आए तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, खुसरू आ गए? जी हुजूर आ गया। आ गए तो मेरे लिए क्या लेके आए? मेरे लिए भी कुछ लेके आए। हजरत अमीर खुसरू की आंखें भीग गई और वो फरमा अर्ज करते हैं, आका क्या लाता? सब कुछ तो दिया हुआ आपका है, आप ही ने सब अता किया है, क्या लाता? इस गरीब की औकात क्या है, लाता क्या? हजरत महबूब इलाही कहते हैं, फिर भी बता दे, कुछ लाया तो है क्या? कुछ लाया है? कुछ तो लाना चाहिए था, इतनी दूर गया। कहा हुजूर लाया हूं। कहा क्या लाया है? बता। दस्तार उतारी और उतार के सामने रख दिया। जब सामने रखा तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा कि उसमें तो वो जूता है जो जूता मैंने एक फकीर, एक गरीब मुरीद को दिया था। हजरत अमीर खुसरू से महबूब इलाही फरमाते हैं, अरे ये जूता तुम्हारे पास कहां से आया है? कहा सरकार, इस जूता को तो मैंने खरीदा है। कहा मैंने तो इसको गरीब मुरीद को दिया था, उसकी बेटी की शादी के इंतजाम के लिए तुमने इसे खरीद लिया। कहा कितने पैसे में खरीदा है? कितने पैसे में खरीदा है? अब पीर और मुरीद की गुफ्तगू सुनिए। हजरत अमीर खुसरू अर्ज करते हैं, आका सफर में था, ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कम पैसे में खरीदा है। हजरत अमीर खुसरू से महबूब इलाही फरमाते हैं, बता तो दे कितने पैसे में खरीदा है। तो महबूब इलाही से सरकार अमीर खुसरू अर्ज करते हैं, हुजूर 5 लाख सोने के सिक्के थे मेरे पास, मैंने इतने ही में खरीदा है। हजरत महबूब इलाही मुस्कुरा के कहते हैं, तुमने मेरे जूते की इतनी कम कीमत लगाई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, प्यार देखिए, प्यार। इतनी कम कीमत मेरे जूते की? तो अमीर खुसरू रो के कहते हैं, आका इतना ही था, लेकिन उसको मैंने अपना एड्रेस नोट करवा दिया है और कहा है कि दिल्ली आना तो मुंह मांगी कीमत लेके जाना। सरकार बात यह है, निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, अमीर खुसरू इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, इतना प्यार है मुझसे तुम्हें, आका जबान से बयान नहीं कर सकता, जबान से बयान नहीं कर सकता। उसी दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया था, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं और खुसरू एक ही कब्र में दफन किए जाते। और फरमाया, जो मेरी बारगाह में आना चाहता है वो पहले खुसरू की बारगाह में आए। इसलिए जो लोग जाते हैं फातिहा पढ़ने महबूब इलाही की बारगाह में ना, पहले हजरत अमीर खुसरू की बारगाह में हाजिरी देते हैं और वहां हाजिरी देने के बाद हजरत महबूब इलाही की बारगाह में आते हैं। तो ये पीर है, ये मुरीद है, ना ऐसा पीर है ना ऐसा मुरीद है। हजरात दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसा मुरीद बना दे, अपने पीर से सच्ची मोहब्बत। हजरत